आज हम एक नए टॉपिक पर रीडिंग कर रहे हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। कौन जलता है आपसे और इनकी जलन का ईर्ष्या का क्या कारण है, ये आज की रीडिंग में हम निकालेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, प्लीज़ जो रेजोनेट करे वो लीजिए, बाकी दूसरे व्यूअर्स के लिए आप छोड़ सकते हैं। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड गुरुदेव जी, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। आज की रीडिंग के लिए प्लीज़ मुझे मदद कीजिए, मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। 6 of swords, 7 of wands, 3 of swords, 2 of swords, queen of cups, the hierophant। बॉटम ऑफ द डेक है 8 of swords। यहाँ पर एक बात सबसे पहले आ रही है मुझे कि एक ऐसा व्यक्ति जो आपके वर्क प्लेस पर रहा है, जिसने आपको पॉलिटिक्स में घेर कर बहुत परेशान किया है, बहुत वर्कलोड आपके ऊपर डाला है, और इस सिचुएशन से आपने पास्ट में क्विट किया। क्विट करने के बाद में आपने अपने जीवन में पीस को पाया है, शांति को पाया है। आपको इस पुराने कचरे से कोई मतलब नहीं है और आपको शांत और सुखी देखकर इस इंसान को बहुत जलन है आपसे। दूसरा सिनेरियो मुझे ये दिख रहा है कि एक ऐसे पर्सन जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, इतना हर्ट किया है कि आपने इनसे पिंड छुड़ाकर, पीछा छुड़ाकर, भागकर निकले हैं उस सिचुएशन से। इनको आपसे बहुत खुन्नस है। इवन कई लोगों को इन्होंने आपके पीछे आपको परेशान करने के लिए लगाया हुआ था, और ये कोई आपके शत्रु पक्ष के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके दिल पर थर्ड पार्टी सिचुएशन लाकर बहुत बड़ा कुठाराघात किया है, बहुत चीट किया है आपको। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर इन्होंने आपके दिल से बुरी तरह से खेला है। इनकी जलन का कारण मुझे ये दिखता है कि ये जो 2 कंडीशन में आपको जगल कर रहे थे किसी और के साथ, इसको आपने सहन करने से मना कर दिया। साइड पीस बनने से आपने इनकार कर रखा है। आपका सीधा सीधा कहना है कि या तो आर या पार। इस बात से इस व्यक्ति को जलन है, और यहाँ पर आपके लविंग काइंड मदरली नेचर का बहुत दुरुपयोग किया है इस व्यक्ति ने, ठीक है। और ये वर्क प्लेस में जहाँ पर ये कोई टॉक्सिक कलीग या बॉस हैं, इन्होंने आपके जो गिविंग नेचर है, ज़रूरत से ज़्यादा जो एफ़र्ट्स आप डालते थे, दूसरों को साथ लेकर चलते थे, उनका इतना दुरुपयोग किया है कि वक्त पर आपको छुट्टियां नहीं दी जाती थी। मेडिकल इशू होने के बाद भी आपको परेशान किया गया है। यहाँ मुझे कुछ फीमेल्स दिखाई दे रही हैं जिनको वर्क प्लेस पर इवन प्रेगनेंसी के टाइम भी सपोर्ट नहीं किया गया है, ठीक है। एक ऐसा पर्सन यहाँ पर आपसे ईर्ष्या कर रहा है जिसको अपने कर्मा का फल मिल रहा है। इन्होंने आपके साथ बहुत टॉक्सिसिटी बरती है पास्ट में, और ये वर्तमान में बुरी तरह से अपने ही जाल में फंसे हुए हैं। और इनकी जलन का कारण ये है कि आप इनको कोई भी सहयोग इनकी परिस्थितियों में नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से ना इनको सुनने को मिल रही है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ, कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स रहे हैं जहाँ पर लोगों ने आपका बहुत ही बुरी तरह से गलत फ़ायदा उठाया है, आपकी काइंडनेस का, आपके एफ़र्ट्स का, आपके प्रेम का और आपके विश्वास का, ठीक है। इन सब पुरानी परिस्थितियों से आपने वॉक अवे किया और साथ में ही आपने इनसे
पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है। किसी भी तरह के झांसे में अब आपको नहीं डाला जा सकता। और यहाँ पर मुझे कुछ लोगों के जीवन में टोटल 8 लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनसे आपने मूव ऑन किया है। आपने इनकी सभी टॉक्सिसिटी पहचान ली है बहुत बारीकी से, और अब आपने ये सोचा है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ। ये जो आपने अपना निर्णय लिया है सभी तरह की इनकी चालबाजियों से दूर रहने का, उसके बाद आपकी लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है और बहुत सारे बड़े बड़े पड़ाव आपने जीवन में पार किए हैं। इसके बाद जो आप कॉन्फिडेंस से जी रहे हैं, जो अट्रैक्टिवनेस आपके अंदर बढ़ी है, इस अट्रैक्टिवनेस से ये जो लोग हैं जिन्होंने कभी जीवन में सोचा नहीं था कि आप इनसे वॉक अवे कर लेंगे, ये लोग आपसे जल रहे हैं। 8 लोग मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपके जीवन में टोटल। 2 ऑफ कप्स, एक ऐसा व्यक्ति जिसका आपसे प्रेम संबंध था या प्रेम का कुछ बात थी, आपकी तरफ से थी या इनकी तरफ से थी। इनको आपने टाटा बाय बाय कहा है और इनको इस बात की जलन है कि आपके जीवन में निश्चित रूप से कोई नया व्यक्ति है। हो सकता है कि इनका शक हो, और ये बात सत्य भी हो सकती है कि आपने अपने जीवन में नए जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो इनको इस बात की जलन है कि मैं नहीं तो फिर कोई भी नहीं, ठीक है। और इनकी जलन का कारण ये है कि ये वर्तमान में बहुत बोझों से गुजर रहे हैं, बहुत बोझ है इनकी ज़िंदगी में, बहुत जिम्मेदारियों का बोझ है। और इनकी जलन का कारण ये है कि कहाँ मैंने गलती कर दी, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली एक अच्छे खासे इंसान को छोड़कर, और मैंने इतना सब कुछ नीचा दिखाया, बुरा व्यवहार किया, सब कुछ किया, लेकिन आज मुझे ज़िंदगी में क्या मिला है। तो इनकी झल्लाहट, इनका फ्रस्ट्रेशन और इनकी ईर्ष्या कहीं ना कहीं आपकी तरफ ये प्रोजेक्ट करते हैं। इसमें कोई भी दो राय यहाँ पे नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जिनके मल्टीपल रिलेशन हो सकते हैं, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए लागू ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल रिलेशनशिप रहे हैं और बहुत सारे इनके पास ऑप्शंस रहे हैं, और इन्होंने आपको हमेशा ही एक दूसरे व्यक्ति के साथ कंपेयर किया, दूसरे व्यक्ति के साथ जगल किया, अपने आप को बहुत ज़्यादा ये समझते थे। और कुछ लोगों के यहाँ पर एक्स जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे, इनको लगता था कि पैसे से मैं हर चीज़ खरीद सकता हूँ। इनको आपकी ग्रोथ देखी नहीं जा रही है। आप जो अपने करियर, मनी और फाइनेंस पर जो आपका फोकस है, स्ट्रांग फोकस, उस पर आप अड़िग हैं। इस बात से इस व्यक्ति को जलन है, और इनकी जलन का कारण ये आपकी स्ट्रेंथ भी है कि आपने इनसे मूव ऑन करके केवल इस स्थिति को चुना है कि जो होगा सो देखा जाएगा, मुझे बस आप नहीं चाहिए। स्पष्ट संदेश आपने अपनी तरफ से दे दिया है। तो जिस व्यक्ति ने पास्ट में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालकर आपके दिल के टुकड़े किए हों, आपकी पीड़ा का आनंद लिया हो, आपके दुख को अपनी एक कुटिल मुस्कान के पीछे मजाक बनाया हो, है ना, जब आप दुखी होते थे तो इनकी कुटिल मुस्कान होती थी। ऐसा व्यक्ति जिसको बिल्कुल भी आप कितने हर्ट हो रहे हैं, प्रेम में आपको धक्का मिल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं था। ये व्यक्ति अब आपको इस रूप में देखकर बहुत ज़्यादा चिढ़ते हैं। इनको लगता है कि हाउ डेयर यू, तुम्हें तो मेरे पीछे पीछे घूमना था, मेरे पीछे पीछे रोना था, बिलखना था, तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो, है ना। इनको आपसे जलन है। लवर्स का कार्ड आया है, इसके बाद 5 ऑफ पेंटिकल्स है, और उसके बाद 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। इनसे आपने प्रेम किया है, बेतहाशा प्रेम किया है, बहुत चाहते थे आप इनको। उसके बदले में इन्होंने आपको, ये कई साल पुरानी बात भी हो सकती है, एक छोटे बच्चे के साथ में या बच्चों के साथ में आपको अकेला छोड़ दिया था।
आपने इनको पाला पोसा बड़ा किया, फाइनेंशियली भी अपनी स्थितियों को सुधारा और बहुत बहुत धक्के खाए हैं आपने जीवन में। यहाँ पर डेफिनेटली कुछ व्यूअर्स के लिए बात है ये कि काफ़ी धक्के खाने के बाद आपने अपने आप को ये स्ट्रेंथ वाली एनर्जी में आप आए हैं कि अब आपको कुछ खोने का डर नहीं है। तो ये व्यक्ति ने बहुत धोखा दिया था आपको, बहुत चीटिंग की थी पास्ट में और झूठ बोले थे आपसे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब वो जो आपका समय था ना, जब इनको लगता था कि कहाँ जाएंगे आप लौट कर, इनके ही पास तो आएंगे, कोई सहारा नहीं था आपके पास, तो वो सहारा मांगने का जो समय था वो आपका गुजर गया। अब इनको आपके सहारे की ज़रूरत भले हो, आपको इनके सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे उन व्यूअर्स के लिए है जो ये बात उन लोगों के लिए हो सकती है जो लगभग 45 से अबव हैं। उन लोगों के लिए भी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ऊर्जा महसूस हो रही है कि आपका संघर्ष का समय निकल चुका, आपके दिन जो है गुजर चुके हैं, काफ़ी आपने समय व्यतीत कर लिया है और अब इनके बुरे दिन ये देख रहे हैं, जो भी कर्मा इनको हिट कर रहा है। तो इस व्यक्ति को ये खुन्नस से ये जलन है कि आपको आखिर इनकी ज़रूरत क्यों नहीं है। द हर्मिट, द हैंगमैन। अच्छा, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दे रहे हैं जो अकेले हैं, पर आप लोगों का एक साधना पथ है जो किसी विशेष ईश्वर देवता की आप आराधना करते हैं या मेडिटेट करते हैं और इस शक्ति के बल पर आपको आपके पर्सन की ज़रूरत नहीं रही, बिल्कुल ज़रूरत नहीं रही। जब से आपने ये साधना या मेडिटेशन शुरू किया है तब से आपकी लाइफ बहुत बैलेंस हो गई है। आपको रिश्तों की जो बेईमानियां हैं, चालबाजियां हैं, वो जो उसका निस्सारता है, रिश्तों की जो निस्सारता है वो समझ में आ गई है और आपकी जो नीड है इनसे ख़त्म हो गई है। सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं आप। इस बात के कारण ये व्यक्ति एकदम लटक गया है, बुरी तरह से स्टक। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि जो इनकी गलतफहमी थी कि ये आज नहीं तो कल आप जैसे ही ज़रूरत के वक्त इनको पुकारेंगे, ज़रूरत आपको रहेगी ही इनकी, हमेशा कंफर्म था इनको, लेकिन आपने ज़रूरत का वक्त बहुत ज़्यादा समता से, बहुत सहनशीलता से निकाल लिया और अब ये व्यक्ति लटक गए हैं कि लाइफ में अब इनको कुछ भी हासिल नहीं है। इस तरह की वाइब्रेशन यहाँ पर है। एक कार्ड लास्ट निकालूंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका केवल काम डोमिनेट करना, धमकाना, ये सब रहा है। ये आपके कोई घर के बड़े रहे हैं ससुराल पक्ष में, ये किसी के परिवार में कोई एल्डर हो सकते हैं, कोई जेठ हो सकते हैं, ससुर हो सकते हैं। इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। इवन अगर आप मेल्स हैं तो आपकी लाइफ में भी आपकी बुरा ना मानिएगा, हो सकता है यहाँ पे जैसी वाइब्रेशन है, आपकी जो टॉक्सिक वाइफ थी उनके जो पेरेंट थे बहुत उनसे भी गजब के टॉक्सिक थे। मतलब ये अगर 19 थी तो इनके पेरेंट जो है 20 थे, भड़काने में, आग लगाने में। तो आपके द्वारा मूव ऑन करने के बाद आपके जैसा दामाद या आपके जैसा योग्य लड़का इनको मिला नहीं चंगुल में फंसाने के लिए। काफ़ी लूटा है इन लोगों ने, आपको मिलकर परेशान किया है, कई तरह से आपको चीज़ों में फंसाने की धमकी देकर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया है। उस व्यक्ति को बहुत चिढ़ मचती है आपसे कि कैसे आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल गए। यहाँ पर ये भी वाइब्रेशन है कि आप एक सिंगल चाइल्ड थे या आपकी परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत सीधे साधे सुलझे हुए परिवार से आप लोग थे और आपकी जहाँ मैरिज हुई वो लोग बहुत शातिर हुए आपके प्रति और इन्होंने काफ़ी
हर तरह से आपको बर्बाद कर दिया, परेशान करा आपको, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर सहायता मिली है डिवाइन से और आप धीरे धीरे इनसे खिसक लिए। तो आप जो इनसे चंगुल से बाहर निकले हैं, उस बात से ये व्यक्ति ईर्ष्या कर रहे हैं आपसे। मैं देखना चाहूँगी कि इनके सब करने से क्या आपको फ़र्क पड़ेगा। इनकी वाइब्रेशन जो ये भेजते हैं, ईर्ष्या, जलन, और डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं इन परिस्थितियों में, मैं निकालती हूँ। हेल्पफुल पीपल, लोग आपकी मदद करेंगे, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप अकेले नहीं हैं, डिवाइन ने कह दिया है। इम्प्रूविंग हेल्थ, अगर आपको हेल्थ इशू हो रहे हैं तो आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी। मेंटल हेल्थ की भी यहाँ बात हो सकती है। अगर इन लोगों ने आपको बहुत ट्रॉमा दिया है पास्ट में, तो वो सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। रिकंसिडर, ठीक है, जो कुछ भी हुआ उसको भूल जाइए, लाइफ को फिर से नए सिरे से रिकंसिडर कीजिए, नई शुरुआत कीजिए। नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है, डिवाइन कह रहे हैं। और ट्रस्ट, ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं, जिन ईश्वर अल्लाह जिस पे भी आप विश्वास करते हैं वो कह रहे हैं मुझ पे भरोसा रखो, सब कुछ ठीक रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं है। जो कुछ हुआ उनको भूल कर लाइफ को नए सिरे से शुरू करो। आपका जो स्वास्थ्य की समस्या है या मानसिक जो ट्रॉमा है वो हील हो जाएगा। लोग आपकी मदद करेंगे, कोई भी चिंता की बात नहीं है। और ये जो जेलस लोग हैं, इनके बारे में ये कह दिया है कि नो नीड टू वरी, ट्रस्ट, मुझ पर भरोसा रखो। भगवान कह रहे हैं आपसे कि मैं सबको देख लूँगा, चिंता की कोई बात नहीं है। क्योंकि मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि आप लोग निर्दोष व्यक्ति हैं, कुछ भी आपने गलत नहीं किया है। तो डिवाइन का सपोर्ट फुल आपको प्राप्त होगा। तो ये थी रीडिंग कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। और डिवाइन का गाइडेंस भी हमने निकाल लिया है, सो डोंट वरी। रीडिंग आपको कितनी रेजोनेट करी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।